Hello everyone. In this video, I am going to talk about the role of constitution in South African context from the chapter Constitutional Design. तो इसके पहले अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से 1961 में साउथ अफ्रीका को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, लेकिन वहाँ पे जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू रखा गया और जो प्रॉब्लम्स थी वो उसी तरीके से बनी हुई थी। ब्लैक्स को डोमिनेट किया जा रहा था, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। फिर हमने नेल्सन मंडेला का रोल पढ़ा और एट लास्ट 1996 में फिर ये ड्राफ्ट पास हुआ नए कॉन्स्टिट्यूशन का। हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी, जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था। एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका क्लियरली पॉइंट्स टू सिचुएशंस दैट मेक कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी। इस तरीके की सिचुएशंस वहाँ पे हुई थी, इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस थी जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी हो गया था। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कि अगर कोई रूल नहीं होगा, लॉ का कोई रोल नहीं होगा, तो उसमें सरवाइव करना और उसमें कंट्री को प्रोग्रेस के पाथ पे ले चलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये नेसेसिटी थी उस समय साउथ अफ्रीका की। White minority exercised its dominance over the blacks. ब्लैक मेजॉरिटी में थे जबकि, और वाइट पीपल जो थे वो माइनॉरिटी में थे, फिर भी डोमिनेट कौन कर रहा था? वाइट कर रहे थे। द डोमिनेंस ऑफ द वाइट्स कैरेक्टराइज्ड बाय रेशियल सेग्रीगेशन। रेशियल सेग्रीगेशन था वहाँ पे, जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी हमने पढ़ी। तो गवर्नमेंट का क्या रोल था कि इस तरीके के जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना, जो लोगों की विल थी, पीपल्स विल थी, उसको पूरा करना। पॉलिटिकल पावर दस पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें कि सभी थे, ब्लैक्स और वाइट सभी थे। इन दिस न्यू एनवायरनमेंट ऑफ पीस द रिलेशनशिप बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स माइट नॉट हैव बीन वेरी स्मूथ एंड कॉर्डियल एट द आउटसेट। तो बहुत ज़्यादा ओवरनाइट चेंजेस तो नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की और वाइट्स और ब्लैक्स के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको ख़त्म करने की कोशिश की और सभी को मिला के ले चलने की बात वहाँ पे रखी गई। वाइल द वाइट्स वुड फियर अ स्ट्रॉन्ग बैकलैश फ्रॉम द ब्लैक्स वुड नर्चर अ ग्रज अगेंस्ट द वाइट्स फॉर ऑल दे हैड endured under the white minority rule। तो वाइट को कहीं ना कहीं ये डर भी था वाइट्स को कि जो ब्लैक्स हैं अब उनके हाथ में पावर आ जाएगी तो वो अब डोमिनेट करेंगे और उसी तरीके का टॉर्चर अब वाइट्स को फेस करना पड़ेगा। दिस वुड हार्डली प्रोवाइड द राइट इंग्रेडिएंट फॉर हार्मनी अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड सोशल बैकग्राउंड्स। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर उस तरह से हार्मनी और पीस मेंटेन नहीं हो पाती। जैसा वाइट्स ने किया था ब्लैक्स के साथ, उसी तरीके से अब उसको रिवर्स करें या रिटेलिएटरी एक्शन की तरह इसको यूज़ करें, तो इससे हार्मनी, जो हारमोनियस एटमॉस्फेयर है वो साउथ अफ्रीका में नहीं आ पाता। एन अथॉरिटी वॉज रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द रिलेशनशिप। इसलिए एक अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो इस रिलेशनशिप को रेगुलेट कर सके इन अ मैनर whereby a community of people could get the assurance that they would not be meted out cruel or unjust treatment by others। तो इस तरीके से उनको एश्योरेंस मिल सके कि नहीं अब कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेट नहीं करेगी, उसके जो राइट्स हैं उसको यूज़ करने से रोकेगी नहीं और एक पीसफुल और हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा। The Constitution provided people the means to protect themselves against each other। ये किसने किया? ये किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। एक एश्योरेंस दिया दोनों कम्युनिटीज़ को कि इस तरीके का जो एनवायरनमेंट अपार्थाइड पॉलिसीज़ का जो था वो अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। Blacks were assured that they would not suffer minority rule। अब माइनॉरिटीज़ रूल नहीं चलेगा, वाइट्स जो है उन पे रूल नहीं करेंगे, ये एश्योरेंस ब्लैक्स को मिला।
सोशल और इकोनॉमिक राइट्स उनको दिए गए, अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो उन्हें इक्वल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे, आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, सोसाइटी में इक्वल स्टेटस मिलेगा और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के भी उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. Talks between the two groups led to a type of power sharing by which interests of both groups were reconciled. तो इस तरीके से दोनों ग्रुप्स को मिलाया गया, दोनों ग्रुप्स के बीच में टॉक्स हुई और इस तरीके से एक पावर शेयरिंग एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट हुआ. A new chapter of harmonious relations between the blacks and whites began. Specific सेट्स ऑफ रूल्स बनाए गए, फॉर्मुलेट किए गए, जिसे एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेट किए गए एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या थे? दैट दे वुड बी बाइंडिंग ऑन बोथ ग्रुप्स. ऐसा नहीं था कि वो जो एक्ट्स हैं वो किसी एक ग्रुप पे इन्फोर्स किए जाएंगे या इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, वो सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो वाइट्स हो या फिर ब्लैक्स हो. It was agreed that the government in future would be a government by majority and elections would be held on the basis of universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी किसी भी कास्ट, क्रीड, फाइनेंशियल स्टेटस या सोशल स्टेटस का जो भी पर्सन है 18 अबव है तो उसको राइट टू वोट दिया जाएगा, वो इलेक्शन में वोट कर सकता है. तो इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ करते हुए इलेक्शंस वहाँ पे कराए जाएंगे और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा. इन केस द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय द मेजॉरिटी इट वुड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर. अगर ब्लैक्स यानी जो मेजॉरिटी में थे, अगर ब्लैक्स को इलेक्शन जीतते हैं वो और गवर्नमेंट वो बनाते हैं तो उनको अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी जाएंगी कि वो मेजॉरिटी में इसलिए उनको अनलिमिटेड पावर्स दी जाएं और फिर वो डोमिनेट करें. It would recognize the rights of the poor and the workers and would not take away the assets of the whites. जो पुअर हैं, जो वर्कर्स हैं, चाहे वो वाइट्स हैं या ब्लैक्स हैं, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और वाइट्स की जो प्रॉपर्टी है या जो एसेट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा या उनको उनसे छीना नहीं जाएगा. तो इस तरीके की चीज़ें, अश्योरेंस ये हर तरीके से दिया गया ताकि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके. The most important objective of a national constitution, particularly in a multi-ethnic, multilingual and multicultural society such as South Africa, is to bring diverse people together by prescribing certain rules which facilitate cooperation among the various groups or communities living in the country. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि डिफरेंट कास्ट, क्रीड या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वहाँ पे हैं, कलर के बेसिस पे और सोसाइटी में स्टेटस के बेसिस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सके और जो रूल्स है, जो लॉ है, वो सभी के लिए सेम हो. द लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका टुक स्पेशल केयर टू इनकॉर्पोरेट दोज रूल्स इनटू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्रीज. और इस तरीके के जो रूल्स थे उनको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया. अब इससे और क्या हुआ? पीपल डेवलप्ड अवेयरनेस अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे वुड हैव. अब लोग जागरूक बने, अवेयरनेस उनमें आई कि किस तरीके की गवर्नमेंट उनकी है, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे हुई है, प्रोसेस क्या है, इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस के थ्रू फॉर्म हुई है, क्या पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं. फंक्शनल लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या राइट्स दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उनको उसी फ्रेमवर्क में, उसी डोमेन में रह के अपने जो फंक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको पूरी करना है. तो ये एक अवेयरनेस लोगों में आई. Another important feature of South African constitution is that it has made people aware of their rights as well as duties as citizens of the country. तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या उनके राइट्स हैं, प्लस ड्यूटीज़, क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं अपने नेशन को लेके, ये सारी चीज़ें उनको मालूम चलें. Moreover, they have also realized that since rules enshrined in the constitution have to be adhered
to by the government, the constitution will have an indisputable supremacy as the vanguard of democratic principles of governance and interest of the people. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से लोगों के इंटरेस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं गवर्नेंस के उनको बता रहा है और उसी पे चलना है। तो ये सेट ऑफ रूल्स, ये सारी जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं वो सभी पब्लिक और नेशन के डेवलपमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए है। इन फ्यूचर पीपल मे एट टाइम्स फील, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात आती है जिसमें कि चेंजेस की बात आती है। तो इस तरीके के चेंजेस जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की को हम कहते हैं कि जो टाइम टू टाइम नए चेंजेस आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल या सोशल या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को देखते हुए जो नई चीज़ें हमें, जो नई नीड हैं लोगों की, नई डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए चेंजेस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसका प्रोविज़न भी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। In future, people may at times feel the need for change in some of the rules or provisions of the Constitution in order to adapt to the demands of their time. तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, डिमांड्स बढ़ सकती हैं। हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, राइट टू एजुकेशन आया, तो इस तरीके के चेंजेस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किए। लेकिन ये जो फंडामेंटल गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा गया, इस बात को लिखा गया कि जो भी चेंजेस किए जाएंगे, वो जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। However, the process of any change in constitutional provisions would be such that it would not alter its fundamental guiding principles. तो ये चीज़ें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखी गई कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले नेसेसिटी की ज़रूरत है, जो जिस पास्ट से हम गुज़र के आए हैं उसके लिए उससे अब आगे बढ़ना है और कंट्री को एक डेवलपमेंट पाथ पे ले जाना है, जिसके लिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी है। तो ये नेसेसिटी थी। रोल इन रेगुलेटिंग फंक्शनल मैकेनिज़्म ऑफ द गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे फॉर्म होगी, कैसे इलेक्शंस होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करना ज़रूरी था। गवर्नमेंट्स विल टू एंड द रेशियल सेग्रीगेशन, जो अपार्थीड पॉलिसी थी, उसके अंडर जिस तरीके का सिस्टम था उसको ख़त्म करने की बात भी करी गई। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस तरीके का सिस्टम ख़त्म किया जाए और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। पॉलिटिकल पावर पास इनटू द हैंड्स ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, जैसे कि पहले वाइट डोमिनेट करते थे तो उसको ख़त्म किया गया, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म की गई। मेंटेनिंग अ हारमोनियस एटमॉस्फेयर, और अल्टीमेट गोल क्या था, डिफरेंट डाइवर्स सोशल ग्रुप्स थे उनके बीच एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। और इसके लिए एन अथॉरिटी वॉज रिक्वायर्ड टू गिव अश्योरेंस फॉर सोशल जस्टिस, ब्लैक्स और वाइट दोनों को, कि वाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वाइट्स के जो राइट्स हैं, वाइट्स को उन्हीं सिचुएशन से दोबारा ना गुजरना पड़े जिससे कि ब्लैक गुजर चुके हैं। तो ये एश्योरेंस दोनों को दिया गया। द ब्लैक्स वर अश्योर्ड टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू रूल देमसेल्व्स विद ऑल द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। Specific sets of rules were formulated as part of constitution with the instruction that they would be binding on both groups, and it would recognize the rights of the poor and the workers and would not take away the assets of the whites. The written constitution developed awareness about the procedure of formation of government through general elections, its power and its functional limits set by the constitution. The constitution also made people aware of their rights as well as duties as citizens of the country. And finally, the constitutional provisions to make changes in the constitution without altering its fundamental guiding principles. So this was the topic, the role of constitution in the South African context.